नमस्कार। आज हम भारत और अमेरिका के बीच एक काफी चर्चित व्यापार समझौते पर बात कर रहे हैं। जी। उम्मीदें तो बहुत थीं, टैरिफ कम होते, व्यापार बढ़ता, पर वो हो नहीं पाया। हाँ, बात आगे बढ़ी ही नहीं। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि असल वजह क्या थी, शायद वो वजह भी जो ज्यादा सामने नहीं आई। हमारे पास जो स्रोत हैं, वो कुछ काफी दिलचस्प बातें बताते हैं। बिल्कुल। और इन स्रोतों को देखें तो एक बात तो साफ लगती है। सबसे बड़ा जो पेंच फंसा वो था कृषि और डेयरी सेक्टर को लेकर। कृषि और डेयरी? अच्छा। जी हाँ। अमेरिका की तरफ से मतलब काफी जोर था कि भारत अपना बाजार खोले। किस चीज के लिए? उनके डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे चीज है, मिल्क पाउडर है, और खास तौर पर जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें यानी जीएमओज। ओहो, जीएमओज और अमेरिकी डेयरी। स्रोत तो ये भी कहते हैं कि भारत में इसको लेके चिंताएं काफी ज्यादा थीं। हाँ, बहुत ज्यादा। कहा जा रहा था कि अगर ये हुआ तो ये सीधे सीधे हमारे किसानों और अपने डेयरी उद्योग के लिए बहुत बहुत बुरा हो सकता है। बिल्कुल। कुछ लोगों ने तो इसे, अगर मैं सही शब्द इस्तेमाल करूं तो, देशी किसान की तबाही तक कह दिया था। देशी किसान की तबाही, ये तो काफी गंभीर बात है। शब्द भारी हैं, और शायद यही मुख्य टकराव का बिंदु बन गया। एक तरफ अमेरिका की लॉबी थी जो भारत में एक बड़ा बाजार देख रही थी, हम्म। और दूसरी तरफ भारत के लिए अपने करोड़ों किसानों, डेयरी से जुड़े लोगों के हितों का सवाल था। ये सिर्फ सिर्फ पैसों का मामला नहीं था, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी आजीविका का सवाल था। तो मतलब ये सिर्फ व्यापार के आंकड़ों की बात नहीं रह गई थी, जमीनी असर की चिंता ज्यादा थी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्या सिर्फ यही वजह थी या सरकार के अंदर भी कुछ कुछ चल रहा था इस पे? देखिए, स्रोत तो यही इशारा करते हैं कि सरकार के अंदर भी किसानों के हितों को लेकर एक मजबूत मौकफ था। शायद कह सकते हैं कि एक सख्त रवैया था। अच्छा। ऐसा नहीं कि सिर्फ बाहरी दबाव देखा जा रहा था, अंदरूनी तौर पर भी इन चिंताओं को गंभीरता से लिया जा रहा था। और जाहिर है किसान संगठन वो कैसे पीछे रहते? अरे, उनकी भूमिका तो बहुत ही अहम थी। उन्होंने तो, जैसा कि उम्मीद थी, जबरदस्त विरोध किया। हम्म। उनका रुख साफ था कि भाई ये सौदा मंजूर नहीं। और यहाँ एक और थोड़ी चौंकाने वाली बात भी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई की एक रिपोर्ट का जिक्र आता है। एसबीआई ट्रेड डील पर, ये तो दिलचस्प है। क्या था उस रिपोर्ट में? उस रिपोर्ट में एक आकलन था। ये कहा गया था कि अगर ये डील अमेरिका की शर्तों पर हो जाती है तो भारतीय किसानों को सालाना, मतलब हर साल, करीब करीब 1.03 लाख करोड़ रुपए का सीधा नुकसान झेलना पड़ सकता था। एक लाख करोड़ रुपए सालाना? जी हाँ, 1.03 लाख करोड़ रुपए। ये तो बहुत ही बड़ा आंकड़ा है, इसे तो नजरअंदाज करना नामुमकिन है। बिल्कुल। इस आंकड़े ने तो पूरे मुद्दे को एक अलग ही, बहुत गंभीर स्तर पर पहुंचा दिया था। लेकिन एक और बात थी ना, मुझे याद आ रहा है, स्रोतों में कुछ ऐसा भी था जो आर्थिक से ज्यादा शायद सांस्कृतिक था। हाँ, बिल्कुल। और वो पहलू शायद इस पूरी कहानी का सबसे अनोखा और संवेदनशील हिस्सा है। क्या था वो? बातचीत के दौरान ये बात सामने आई, ये जानकारी मिली कि अमेरिका में डेयरी फार्मों पर गायों को जो चारा खिलाया जाता है, हाँ? उसमें जानवरों के मांस और खून से बने सप्लीमेंट्स, मतलब एनिमल बाय प्रोडक्ट्स, शामिल हो सकते हैं। क्या? जानवरों के मांस से बना चारा गायों के लिए? ये तो भारत में? बिल्कुल। आप समझ रहे हैं, भारत में गाय को लेकर जो हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताएं हैं, हाँ हाँ। उसके हिसाब से ये बात तो पूरी तरह अस्वीकार्य थी। ये फिर सिर्फ ट्रेड का मुद्दा नहीं रहा। ये तो भावनाओं का, संस्कृति का सवाल बन गया। सही कहा। ये एक ऐसी रुकावट थी जिसे पार करना लगभग नामुमकिन था। ये वाकई सोचने वाली बात है। हम अक्सर ट्रेड डील्स को नफा नुकसान, आयात निर्यात के चश्मे से देखते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ तो एक सांस्कृतिक पहलू इतना वजनदार हो गया। तो कुल मिलाकर आर्थिक चिंताएं, किसानों का विरोध और फिर ये सांस्कृतिक संवेदनशीलता, इन सब ने मिलकर डील को रोक दिया। हाँ, स्रोतों के आधार पर तो यही लगता है, यही निष्कर्ष निकलता है। ये मामला साफ दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। जमीनी हकीकत, लोगों की जिंदगी और गहरे सांस्कृतिक मूल्य भी उतने ही मायने रखते हैं, शायद कभी-कभी ज्यादा भी। तो इस पूरी पड़ताल से एक बड़ी बात जो समझ आ रही है वो ये है कि वैश्विक व्यापार में अक्सर फोकस आर्थिक लाभ पर होता है, पर भारत जैसे देश के लिए घरेलू मुद्दे और सांस्कृतिक मान्यताएं कितनी गहरी जड़ें रखती हैं। निश्चित रूप से। वो एसबीआई का आंकड़ा और ये गायों के चारे वाली बात, ये दोनों मिलकर आर्थिक दलीलों पर भारी पड़ गई। बिल्कुल। और ये स्थिति ना भविष्य के लिए एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। क्या सवाल? यही कि आगे जब ऐसे वैश्विक व्यापार समझौते होंगे तो देश अपनी आर्थिक तरक्की की इच्छाओं
और अपनी जनता की आजीविका, घरेलू उद्योगों की सुरक्षा और अपनी खास सांस्कृतिक पहचान के बीच ये संतुलन कैसे साधेंगे? हाँ, ये संतुलन साधना वाकई एक बड़ी चुनौती है। जी,